नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी स्पर्श बुक में जो पाठ 1 है हमारा साखी कबीर की साखियां, इसकी ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। अर्थात इसमें हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ सारी साखियों का एक के बाद एक नंबर वाइज देखेंगे। सबसे पहले इस पाठ का संदर्भ देख लेते हैं। जो संदर्भ यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, ये संदर्भ हर एक साखी में लग जाएगा, हर एक दोहे में लगेगा। ठीक है, तो संदर्भ हमारा क्या होता है कि प्रस्तुत दोहे बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से लेकर हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श पुस्तक में साखी शीर्षक से संकलित किया गया है, जिसके रचयिता भक्तिकालीन कवि कबीर दास जी। ये रहा हमारा संदर्भ। अब प्रसंग क्या होगा, मैं दोहे के साथ बताते हुए चलूंगा। पहला दोहा हमारा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे और अंकुश। कबीर दास जी, यहाँ पे प्रसंग हमारा होगा। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी मीठी वाणी अर्थात जो मीठी बोली होती है उसके महत्व को उजागर कर रहे हैं। अब भावार्थ आएगा। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। अपना तन शीतल करे और को सुख हो, जिससे कि अपना भी तन शीतल हो जाए, अपना भी मन प्रसन्न रहे और अगला भी खुश रहे। किसी को कट बोल के नहीं आना चाहिए, जिससे स्वयं को भी दुख होता रहे, स्वयं के अंदर भी डर बना रहे, कुछ गलत कर सकता है वो आदमी हमारे साथ और उसको भी बुरा लगे। ऐसी वाणी का यूज हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा दोहा हमारा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाए, ऐसे घटी घटी राम दुनिया देख। इस दोहे में कबीर दास जी ने मृग और कुंडली के माध्यम से राम की उपस्थिति का वर्णन किया है कि जिस प्रकार कुंडली जो है नाभि में, किसकी नाभि में, मृग की, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाए। जो कस्तूरी है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो जिसकी महक से आसपास पूरा महकता रहता है। तो वो जो है मृग अर्थात हिरण के नाभि में पाया जाता है, किंतु उसकी तलाश में जो मृग है वो पूरे जंगल को छान मारता है, किंतु अपने अंदर ही झांक कर नहीं देखता कि वह जो कस्तूरी है मेरे ही अंदर है। अब आगे देखो, ऐसे घटी घटी राम दुनिया देखना। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार कुंडली जो है कस्तूरी जो है कुंडली में बसती है मृग के, ठीक उसी प्रकार जो राम है वो हमारे मनुष्य के हृदय में बसते हैं। और मनुष्य क्या करता है, उसको राम को अपने मन में न ढूंढकर संपूर्ण जगत में ढूंढता फिरता रहता है। कभी मंदिर जा रहा है, कभी मस्जिद जा रहा है, कभी देवालय जा रहा है, कभी गिरजाघर जा रहा है, किंतु अपने मन के अंदर झांकने की फुर्सत उसे नहीं है। ठीक उसी मृग की बात। अगला दोहा हमारा आता है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। इसमें कबीर दास जी बताते हैं कि जब यहाँ अहम का और ज्ञान का वर्णन है, यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं, प्रसंग है हमारा कि कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, अहम होता है, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ज्ञान के लिए मनुष्य को क्या होना पड़ता है, निर्मल होना पड़ता है, शीतल होना पड़ता है। तो इसी का वर्णन यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, कि अर्थात जब मेरे अंदर अहम था, गुरूर था, घमंड था, तो मुझे हरि नहीं मिले, अर्थात मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब देखो, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। और जब मेरे अंदर से अहम समाप्त हुआ और मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, तो मेरे अंदर से समस्त अंधकार, जितना भी अंधकार रूपी अज्ञान था, वो समस्त जो है मेरे अंदर से मिट गया जब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, अर्थात जब मैंने दीपक देखा। नेक्स्ट तो है हमारा सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जा गए। कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो संसार है ये सुखी रहना चाहता है,
और खाने और सोने में इसी भौतिकता में ही लीन है। और जो कबीर दास जी हैं अर्थात दुखिया दास कबीर है, जागे रोए। और जो कबीर है ये क्या है, ये जागते हैं और रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि ये मानव की जो भौतिकतावादी विचारधारा है उसमें जो फंसा हुआ है माया जाल में, उसकी स्थिति को देखते हुए कबीर दास जी को रोना आता है कि जो है मनुष्य कहाँ फंस गया है। ठीक है, अर्थात कबीर का मन जो है वो अपने राम में लगा हुआ है कि मुझे राम से मिलना है, ना कि इस भौतिकतावादी मोह जाल में फंसकर रह जाना है। इसीलिए कबीरदास जी रात में जागकर रोते हैं जब समस्त संसार सो रहा होता है। बीरा भुवंगम तन बसए मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जियो तो बौरा। बीरा भुवंगम तन बसए कि अर्थात जो बीरा का भुवंगम अर्थात बीरा का जो सर्प है वो मेरे मन में बसा हुआ है और इस पर किसी मंत्र का असर नहीं होता। राम वियोगी ना जीवे जियो तो बौरा। और इस भुवंगम के काट लेने से, इस भुवंगम के शरीर में आ जाने से क्या होता है, कोई भी मंत्र असर नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य को प्रेम हो जाता है तो उस पर किसी भी माया मोह का किसी और चीज का असर, किसी भी मंत्र का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो राम का प्रेमी है, राम का वियोगी है, उसे भी जब राम के भक्ति का दीदार हो जाता है, जब उससे राम से भक्ति हो जाती है तो उस पर और किसी चीज का असर नहीं होता और वह जो है राम से मिलने को व्याकुल रहता है और उसे वह जीवित नहीं रहना चाहता, और अगर जीता है तो बौरा हो जाता है अर्थात पागल हो जाता है। अगला दोहा हमारा आता है, निंदक नेड़ा राखिए आगण कुटी बनाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुनाए। कबीर दास यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे निंदक है अर्थात जो हमारी बुराइयां करने वाले हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए ये अगली लाइन में बताएंगे कि कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि जो भी हमारी बुराइयां हमारी कमियां बताने वाले हैं उनको अपने पास रखना चाहिए, हमेशा उनसे अपने को दूरी नहीं रखनी चाहिए। क्यों? और हो सके तो उनके लिए अपने आंगन में अपने पास कुटी बना देनी चाहिए। इसका तात्पर्य है हमेशा अपने पास रहना चाहिए अर्थात अपनी बुराइयां सुनना चाहिए हमें। इससे क्या होगा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर स्वभाव। इससे क्या होता है, बिना साबुन बिना पानी के हमारा जो स्वभाव है वो और निर्मल होगा। हम अपनी कमियां जानेंगे, उस पर काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर हमारा स्वभाव और भी निर्मल हो जाएगा, हम और भी सज्जन पुरुष बन जाएंगे, सज्जन व्यक्ति तो हमारा हो जाएगा। अगला दोहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो, एक आखर पीव का पढ़े। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ के जो है सारा संसार मरा जा रहा है किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ, कोई भी पंडित नहीं। एक ही आखर प्रेम का, और प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने के बाद मनुष्य क्या होता है, पंडित अर्थात ज्ञानी हो जाता है। अगला दोहा है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपना घर खुद ही जला लिया, क्योंकि इस संसार की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का मुराड़ा जो मसाल थी उसको हमने अपने हाथ लिया और अपनी एक अलग विचारधारा बनाई और अपना घर जला लिया, अपना सत्यानाश, अपना सर्वनाश कर लिया है। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ, और अब उसका भी घर जल जाएगा जो मेरी विचारधारा पर चलने आएगा, अर्थात उसको भी संसार से, इस संसार के लोग उसे भी नहीं स्वीकार करेंगे जिस तरह मुझे नहीं किया गया। तो ये रहा, हमने जो है यहाँ पे 7-8 दोहों की व्याख्या देखी है। ये रही कबीर की साखियां और इसका भावार्थ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साखी का एक और पार्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए।